बच्चों, हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर कर रहे थे। इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है कि जैसे न्यूटन के जो तीनों नियम होते हैं ना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये हर बच्चे को आते हैं। सभी बच्चे इनके स्टेटमेंट भी याद कर लेते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब प्रॉब्लम होती है तो वो उसकी एप्लीकेशन में होती है कि उसको कैसे अप्लाई करते हैं। देखो, न्यूटन के थर्ड लॉ का एक नियम तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर कोई भी बॉडी है, बहुत सिंपल नियम है, कोई भी बॉडी है, इस पर अगर इधर फोर्स लग रहा है और इधर फोर्स लग रहा है तो बॉडी किस डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करेगी? जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा है। अगर इधर फोर्स ज़्यादा है, मान लो इधर जो है ना 50 न्यूटन है, इधर मान लो 25 न्यूटन है, तो नेचुरल है कि मोशन उधर की तरफ स्टार्ट होगी। करेक्ट? बॉडी इधर नहीं जा सकती, उधर जाएगी। अच्छा, बॉडी तो ठीक है, उधर ही जाएगी। अब बॉडी के पार्टिकल्स की बात करते हैं। पार्टिकल्स ये है कि जैसे ये पार्टिकल है, 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 ये पार्टिकल। तो पता है क्या सिस्टम है? सिस्टम ये होता है कि आपने 50 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगाया। अब हर पार्टिकल अपने पीछे वाले पार्टिकल को पुल करेगा। हर पार्टिकल अपने पीछे वाले पार्टिकल को पुल करेगा। जैसे पीछे वाला पार्टिकल ये पुल करेगा, तो इस तरह से पुलिंग होती रहेगी पार्टिकल पार्टिकल में। हर पार्टिकल पुल करेगा एक दूसरे को, पीछे वाले को। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स जो है ना, यहाँ पर ज़्यादा है 50 न्यूटन है, यहाँ पर सबसे कम है 25 न्यूटन है। बाकी बीच में जो है ना फोर्स का अमाउंट वो यहाँ से कम होता जाएगा, वहाँ से बढ़ता जाएगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ये 25 न्यूटन फोर्स है तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर 24.9 हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर 25.1 हो सकता है, मतलब ज़्यादा फोर्स आ सकता है, कम नहीं आ सकता, है ना। इसी तरीके से जैसे ये 50 न्यूटन है, अब यहाँ पर 51.5 नहीं हो सकता या 50.5 नहीं हो सकता। यहाँ पे नेचुरल है कि 49.5 होगा, इससे कम होगा, और इधर इससे ज़्यादा होगा। बस ये कंसेप्ट एक सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि चलाएगा वो, ड्राइविंग है ना। ड्राइव कौन कर रहा है? ड्राइव ऐसे हो रहा है, तो ऐसे ड्राइव हो रहा है तो इसका मतलब इधर से पुल हो रहा है और उधर से कम फोर्स हो रहा है, राइट। तभी तो इधर जा रहा है। चलिए, ये एक बड़ा सिंपल सा रूल था, इसमें कोई ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं, और ये आप अप्लाई हर जगह किया करो, हर जगह। मतलब ये न्यूटन के लॉ का सबसे सिंपल, सबसे लॉजिकल रूल है। एक्चुअली क्या है कि इस चैप्टर के जो रूल्स हैं, लॉ हैं, उनके स्टेटमेंट सभी बच्चे याद कर लेते हैं। असली समस्या सवालों के अंदर एप्लीकेशन में आ रही है, तो ध्यान दीजिए, वो हमेशा ही आती है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे सिंपल बात यह है कि आपको इस चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला अप्लाई होना है बार बार, और वो होना है F = ma। बस इसी पे फॉर्मूला सारा गेम खेलेगा। पूरा चैप्टर यहीं पर है, इसके अलावा चैप्टर में कुछ है ही नहीं। अच्छा, अब रहा F। ये F जो है ना, वो हमें सारे फोर्सेज का पता लगा लेना है और सारे फोर्स निकाल लेने हैं, ठीक है। FBD क्या है? FBD क्या होता है कि जब हम किसी बहुत बड़े सिस्टम को, बहुत सारे सिस्टम को, 4 सिस्टम, 2 सिस्टम, 4 बॉडी, 5 बॉडी मिल गई है, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे सॉल्व करते हैं, तो उसे फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, और कुछ नहीं है। तो देखिए, आज जो है ना, मैं सबसे पहले मतलब आज का लेक्चर ही इसी पर बेस्ड है कि हमारे पास डू योर सेल्फ के क्वेश्चन है। आप अपना फॉर्मूला चार्ट निकालिए, सभी बच्चे फॉर्मूला चार्ट निकालिए। फॉर्मूला चार्ट NLM, ओपन द फॉर्मूला चार्ट NLM। मोमेंटम जो है ये आपको पढ़ा दिया था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा दिए थे, तीनों लॉ पढ़ा दिए थे, स्टेटमेंट भी पढ़ा दिए थे, इम्पल्स भी पढ़ा दिया था। देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्सेज, बहुत सारे तरह के कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं। टेंशन फोर्स होता है स्प्रिंग में, और नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस इन कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। किसी भी बॉडी पर जितने फोर्स लग रहे होंगे ना, सारे निकाल करके F = ma कर देंगे। तो रूल क्या है? सब बस यही रूल बार बार चैप्टर में सारे में लगने वाला है। एक भी सवाल मैं इस लॉ के बाहर नहीं करूँगा, आप देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, फॉर्मूला चार्ट निकालिए NLM का, और अब हम इसके डू योर सेल्फ वाले क्वेश्चन करेंगे एक एक करके। सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कि बहुत आसान सवाल हैं। इन सभी सवालों में
हम सबसे पहले तो ये करेंगे एफ ए बराबर एफ अपॉन एम, ये पहला काम होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बराबर सिग्मा एफ अपॉन एम, टोटल सारे फोर्सेज का टोटल अपॉन मास। तो एक्सीलरेशन हमेशा फोर्स अपॉन मास होता है, करेक्ट। ओके, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वैक्टर लगा दो, वैक्टर लगा दो, है ना। एस वैक्टर इक्वल टू यू वैक्टर टी प्लस हाफ ए वैक्टर टी स्क्वायर, ये हम यहाँ भी पूरा काम में लेंगे। मतलब जो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है वो सारा का सारा यूज में आएगा, बस केवल एक चीज ऐड होगी। यानी अगर मैं इस चैप्टर को काइनेमेटिक्स के चैप्टर से डिफ्रेंशिएट करूं तो केवल एक फॉर्मूला ऐड हुआ है, वो हुआ है ए बराबर एफ अपॉन एम, इसके अलावा कुछ नहीं है, सारा चैप्टर वही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 ओपन करिए और पढ़िए उसको, फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ रहा हूँ। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, 8 मीटर पर सेकंड से मान लीजिए मूव कर रहा है। हमने ऐसा माना है कि इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब इस डायरेक्शन को हम आई कैप कह सकते हैं, है ना। चलिए, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट फॉर 3 सेकंड। ठीक है जी, फोर्स 10 न्यूटन का अप्लाई होना है, अप्लाई होना है। कितनी देर के लिए होना है? 3 सेकंड के लिए, टाइम है 3 सेकंड, यानी कि इस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे 3 सेकंड के लिए, राइट। फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक इफ द फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द मोशन, अपोजिट टू द मोशन, नॉर्मल टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। चलिए जी, 3 केस दे दिए। केस ए में ये कह रहे हैं कि फोर्स जो है उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है। मोशन हमारी आई कैप हो रही है ना, फोर्स भी आई कैप में लग रहा है। तो फोर्स वेक्टर को मैं लिख दूंगा 10 आई कैप। बेटा जब फोर्स वेक्टर 10 आई कैप हो गया तो एक्सीलरेशन वेक्टर क्या होगा? फोर्स वेक्टर अपॉन मास। एक्सीलरेशन 10 आई कैप अपॉन मास कितना? 5, यानी कि 2 आई कैप। ओके, अब हमें चाहिए वेलोसिटी 3 सेकंड पर, तो v वेक्टर बराबर, इसको 1 कर देता हूं मैं, पहला टुकड़ा है ना, तो v1 बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। u वेक्टर कितना है? 8 आई कैप, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 8 आई कैप है, प्लस 2 वेक्टर 2 आई कैप इंटू टी, तो ये आ जाएगा t3 है ना, t की वैल्यू 3 है तो रख दो 3 रख दो, इक्वल टू 2 3 जो 6 होता है आजकल, तो ये आ जाएगा 14 आई कैप। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पहला वाला जो आंसर है उसकी स्पीड पूछी है इन्होंने। स्पीड जो होती है वो उस मोमेंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही होती है, पर्टिकुलर मोमेंट पर जो स्पीड होती है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होती है। तो दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड। ये आपका ए आंसर आ गया। अब हम जरा बी की बात करते हैं इसी सवाल के। इसी सवाल में इन्होंने बी कहा है कि यही फोर्स अपोजिट लग जाए, यानी मोशन के अपोजिट, यानी कि उधर लग जाए। तो मैं बताऊं बी के लिए एफ वेक्टर आप लिख दीजिए -10 आई कैप, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। अब ए वेक्टर क्या आएगा? ए वेक्टर आएगा एफ वेक्टर अपॉन एम, वही बकवास, सारी वही कहानी, कुछ खास बात नहीं है। 5 बराबर -2 आई कैप हो गया ना। चलिए अब आप v2 वेक्टर निकाल लीजिए। v2 वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, है ना। जरा u वेक्टर बताना। u वेक्टर है 8 आई कैप प्लस a वेक्टर है -2 आई कैप इंटू 3, टाइम 3 सेकंड है। आपको समझ में आ गया कि ये 6 आई सॉरी ये 2 आई कैप होगा, है ना, 2 आई कैप। इसका मतलब ये हुआ कि v2 जो है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर, इट इज 2 मीटर पर सेकंड। देखना जरा आंसर चेक कर रहा हूं, हाँ आंसर से यही दे रखे हैं, राइट। अब आप सी वाला पोर्शन देखिए। सी वाले पोर्शन में उन्होंने कहा है कि अगर ये फोर्स परपेंडिकुलर लग जाए, यानी कि बॉडी इधर जा रही है इधर लग जाए, परपेंडिकुलर फोर्स लग जाए, तो क्या हाल हो जाएगा। तो देखिए मैं सी वाला केस कर देता हूं, यहीं कर देता हूं, है ना। सी वाला केस, एफ वेक्टर को मैं क्या लिख दूंगा? 10 जे कैप लिख दूंगा, जे यानी वाई डायरेक्शन, परपेंडिकुलर करना ना बेटा, परपेंडिकुलर कर दो, है। तो एक्सीलरेशन आ जाएगा एफ वेक्टर अपॉन एम, यानी कि 10 जे कैप
अपॉन एम, एम यानी कि 5, यानी कि ये 2j कैप होगा, ये 2j कैप होगा, राइट। अच्छा, अब आपका v3 वेक्टर आ जाएगा u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। फिर से वही बात, कहानी पूरी वही है, कुछ बदलने वाली नहीं है। 8i कैप प्लस 2j कैप है जी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका v3 आ जाएगा 8i कैप प्लस 6j कैप, है ना। ये आपका v3 वेक्टर आ गया। v3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर v3 इट इज इक्वल टू अंडर रूट 64 प्लस 36 बराबर 100। ये आपका 100, तो इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड आ गया। देखना जरा, v3 10 मीटर पर सेकंड। यानी हमने कुछ खास दमदार बातें नहीं की हैं, बड़ी सिंपल बात करी। फोर्स लिख दिया, एक्सेलरेशन निकाल दिया, v इक्वल टू यू प्लस 80 निकाल दिया, फोर्स निकाल दिया, v इक्वल टू यू प्लस 80 निकाल दिया, वेक्टर निकाला, ध्यान रखिएगा, वेक्टर निकाल के फिर मैग्नीट्यूड निकाल दिया, राइट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, डू योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए सभी बच्चे तेज स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ मोटरसाइकिल ऑफ मास 110 किलोग्राम मूव्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल रोड विच एक्सर्ट्स अ रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 330 न्यूटन। देखिए एक बात सुनो, एक सिंपल सी बात, जब भी सड़क पर गाड़ी चलती है, चाहे मोटरसाइकिल चलती है, चाहे कार चलती है, चाहे ट्रेन चलती है, कुछ भी चलता है सड़क पर, चाहे आप साइकिल चलाते हैं, कुछ ना कुछ अवरोध, रेजिस्टेंस, अपोजिंग फोर्स जरूर होता है। जैसे हवा चलती है तो मोटरसाइकिल चला रहे तो हवा अपोज करती है ना, फ्रिक्शन अपोज करता है, बहुत सारी चीज़ें अपोजिंग फोर्स होती हैं। ये वही कह रहे हैं, है ना, कि ये मोटरसाइकिल ऑफ मास 110 किलोग्राम, 110 किलोग्राम का एक मास है, मोटरसाइकिल है, इस पर अपोजिंग फोर्स लग रहा है। मान लो मोटरसाइकिल उधर जाना चाहती है, अपोजिंग फोर्स इधर लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स। तो आप देखिए ये क्या कह रहे हैं, अ मोटरसाइकिल ऑफ मास 110 किलोग्राम मूव्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल रोड which exerts a retarding force of 330 न्यूटन। ठीक है, रोड रिटार्डिंग फोर्स लगा रही है ना। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स नीडेड टू इंजन बाय द इंजन टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस। ठीक है जी, यानी कि ये तो 330 न्यूटन है ना। अब यहां इंजन कुछ लगाएगा फोर्स बाय इंजन। इंजन जो है फोर्स निश्चित रूप से ज़्यादा लगाएगा, तभी मोटरसाइकिल चलेगी कैसे, है ना भाई। सड़क ने और बाकी चीज सब ने ये रिटार्डिंग फोर्स पैदा कर रखा है सड़क में। अब मोटरसाइकिल को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तभी चलेगी। और ये कह रहे हैं एक्सीलरेशन जो आ रहा है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं इन्होंने, सवाल ने बोला है। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि नेट फोर्स कितना है, F है आपका राइट साइड में, मोटरसाइकिल को दौड़ाना है, उधर दौड़ाना है, तो मोटरसाइकिल को इधर दौड़ाना है तो नेचुरल दिस साइड फोर्स शुड बी ग्रेटर, F माइनस 330, दैट साइड फोर्स इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। ये नेट फोर्स आ गया। नेट फोर्स को हम कहते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये लो जी, F माइनस 330, मास कितना है, मास है 110, एक्सेलरेशन कितना है 4, यानी कि 440। देखना F बराबर कितना आ रहा है, 770 आएगा शायद, चेक करिए आप। इतना फोर्स न्यूटन को इंजन को लगाना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो इतना फोर्स इंजन को लगाना पड़ेगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 3 को। अ रबर बॉल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम, रबर बॉल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम हिट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द ग्राउंड। रबर बॉल ऑफ मास 0.4 किलोग्राम hits the ground at an angle of 30 degree with the ground and rebounds at the same angle without any change in speed। मतलब स्पीड वगैरह में कोई चेंज नहीं होती है ना। एक मिनट जरा, रिकॉर्डिंग हो रही है क्या, मैं चेक कर लूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए, if the speed of ball is 1 meter per second, the period of contact between the ball and floor is this, find the average force exerted by the ball। वेरी गुड। देखो बेटा एक बात सुनो, फोर्स का हमारा कंसेप्ट जो था वो ये था, एम में भी एक कंसेप्ट है ना, एक कंसेप्ट और भी है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। एक्चुअल में डेल्टा पी अपॉन डेल्टा, इससे ये एम में आया है ना। देखो डेल्टा पी से कैसे आया, एम डेल्टा वी,
अपॉन डेल्टा टी, तो ये एम ए होता है, राइट। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप समझिए थोड़ा सा। बॉल आई, टकराई और चली गई, तो ये लो जी, देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा बॉल के आने को देखो। सबसे पहले बॉल के आने को देखो, बॉल आ रही है, आ रही है, आ गई और ढिशूं टकरा गई। सबसे पहले बॉल के आने को चेक करो। बॉल का मास 0.4 किलोग्राम है, वो वही रहेगा, बदलेगा नहीं। ये v से बॉल आ रही है, किस स्पीड से आ रही है जरा देखना। बॉल आ रही है 1 मीटर पर सेकंड से, तो भैया v 1 मीटर पर सेकंड है, v 1 मीटर पर सेकंड है। अब मैं इस v वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, सोचो। ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है इन्होंने, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, ना। तो देखिए v1 यानी कि कमिंग वेलोसिटी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मीटर पर सेकंड होगी। अब मैं इसका यूनिट वेक्टर लिखूंगा, दैट यू कैन राइट। मैंने आपको यूनिट वेक्टर लिखना सिखा दिया है ना। क्या होगा यूनिट वेक्टर, ये 30 डिग्री इधर है तो ये आपका 30 डिग्री आएगा और ये आपका साइन 30 डिग्री आएगा। तो यूनिट वेक्टर जो आएगा आपका, ये वाला एंगल 30 है तो प्लस cos 30 यानी 1/2 आई कैप, माइनस साइन 30 यानी मतलब cos 60 है ना, cos 60, तो ये आएगा √3/2 जे कैप। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया, करेक्ट। अच्छा, इसके बाद में बॉल यहाँ से टकराती है, टकरा के वापस उसी एंगल से उछल जाती है, 30 डिग्री एंगल दे रखा है। अब की बार आपका वेलोसिटी, कहते हैं स्पीड नहीं बदल रही है, इन्होंने बोला है, तो ये v2 वेक्टर है, ये भी उतना ही है, वैल्यू बराबर है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। v2 वेक्टर भी एक ही है। अब जरा इसका यूनिट वेक्टर लिखना, इसका यूनिट वेक्टर आएगा +1/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप। चेक करिए आप, देखिए कुछ नहीं किया, पहले बॉल आई, टकराई और चली गई। मैंने इस वेक्टर का वैल्यू रखा है 1, उसकी वैल्यू है, यूनिट वेक्टर ये है 1, इसकी वैल्यू है, यूनिट वेक्टर ये है। इस दुनिया के किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए मैंने बताया था मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर होना चाहिए। यूनिट वेक्टर का रूल मैं बता चुका हूँ, cos अल्फा आई कैप, cos बीटा जे कैप, cos गामा के कैप। अब यहाँ पर क्या है कि गामा है ही नहीं, मतलब जेड है ही नहीं, केवल आई और जे ही है, तो इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। ये आपका क्या आ गया, मतलब यूनिट वेक्टर आ गया। अब देखिए ए क्या होता है, ए वेक्टर होता है बेटा डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ये ए वेक्टर होता है। चलो, डेल्टा वी वेक्टर यानी v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। चलिए जी, ए वेक्टर जरा आप चेक करिए, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, v2 में से v1 घटाइए, ये 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, तो इसको घटाओ आप जरा, ये प्लस है, ये माइनस √3 है, तो मैं कहूँगा कि ये आएगा 1, बाद वाला है √3/2 जे कैप प्लस वाला, और पहले वाला है माइनस √3/2 जे कैप, और ये डेल्टा टी दे रखा है आपको कितना, 0.4 सेकंड, ये आपको दे रखा है, करेक्ट। तो जरा ए वेक्टर चेक करना, ए वेक्टर आपका आ जाएगा, इसको करेंगे सब्ट्रैक्शन करो, ऐड करो इसको, वास्तव में तो ऐड करना है, यानी कि √3 जे कैप अपॉन 0.4 है ना। ये आपका एक्सीलरेशन है, टाइम है ना, टाइम 0.4 है, हाँ, ये आपका एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन। जरा मास बताना बॉल का कितना है, मास है 0.4, मास है 0.4 और एक्सेलरेशन कितना है, √3 जे अपॉन 0.4, तो ये √3 न्यूटन आना चाहिए, है ना। 1 मिनट जरा, आंसर 1 न्यूटन दे रखा है, ऐसा कैसे भाई। एक बार जरा वापस सवाल को पढ़िए। अ रबर बॉल ऑफ 0.4 किलोग्राम हिट्स द ग्राउंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, करेक्ट, 30 डिग्री विद द ग्राउंड है। अच्छा, cos 30 डिग्री आएगा ना यहाँ पे, तो अपन ने cos 30 डिग्री की वैल्यू गलत लिख दी भैया, उल्टा लिख दिया अपन ने, हाँ ओके। देखिए क्या घोटाला कर दिया, घोटाला समझो कि व्हाट योर टीचर डिड द घोटाला, है ना। ये 30 डिग्री एंगल इधर है भैया,
तो ये आई कैप ये उल्टा लिख गए हम, cos 30 को उल्टा लिख गए, ये जो है ना एक गड़बड़ कर दिया आपके टीचर ने। चलो जल्दी से करेक्शन करो। ये देखो ए काट दो, इसको काट दिया, काट क्या दिया मतलब एक्चुअल में बस उल्टा कर दो बाकी तो क्या कर दिया है, कोई खास बात नहीं है ना। हाँ, आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप लोग मत कर देना, मैं कर दूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप लोग करोगे तो मार्क्स चढ़ जाएंगे, है ना। हाँ, मैं तो कह दूंगा सॉरी, आप लोगों को सॉरी कहने का अधिकार नहीं है, आप लोगों के तो मार्क्स कटेंगे भैया। ये लो जी, हो गया। अब देखो, अब आपका ये जो है ना, ये √3 यहाँ से गायब हो जाएगा क्योंकि v2 माइनस v1 करना है, तो ये लो, बस अब समझ में तो आ ही रहा है कि ये 1/2 है, ये 1/2 है। ये लो, मैं इसको ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, है ना। आई हैव मेड अ मिस्टेक, सो यू अंडरस्टूड दैट। 1 यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0.4, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 1 न्यूटन आ गया, ये लो जी है ना। अब देखो आप, तो ये जो है ना, आप गड़बड़ कर जाते हो ना, तो फिर ऐसा होगा, राइट। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। Two blocks of mass m and 2m are placed in contact on a smooth horizontal surface as shown in figure. A horizontal force 3 Newton is applied on m block on 2m block. अच्छा, एक बार m पर लगाओ, एक बार 2m पर लगाओ। तो देखो ये दो सवाल है एक्चुअल में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये दो क्वेश्चन है, मैं दोनों क्वेश्चन कर देता हूँ, है ना। ये m है और ये 2m है, राइट। इधर से फोर्स लगाइए आप, कितना फोर्स लगाना है, 3 न्यूटन का फोर्स लगाना है। ये सवाल आपका फर्स्ट वाला सवाल है ना। इसी का सेकंड क्वेश्चन यहां है। ये m है और ये 2m है, इधर से 3 न्यूटन का फोर्स लगाना है। अब एक बात सोचो, इधर से 3 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे सिस्टम इधर जाएगा, इधर से 3 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे सिस्टम इधर आएगा, राइट। अब ये तो बड़ा क्लियर है, ये तो बड़ा क्लियर है कि आपका जो एक्सीलरेशन है वो कितना आएगा। देखो एक्सीलरेशन आएगा फोर्स अपॉन मास। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, फोर्स अपॉन मास का मतलब टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास ले सकते हो आप एक साथ। टोटल ड्राइविंग फोर्स, सॉरी टोटल ड्राइविंग फोर्स बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। टोटल ड्राइविंग फोर्स, चलाने वाला फोर्स अपॉन मास टोटल। तो देखो A बराबर आ गया है 3/3m, 3/3m। तो इसका मतलब 1/m बराबर A आ गया, करेक्ट। A की वैल्यू 1/m आ गई। अब आपको यहां फोर्स निकालना है इसका और इसका, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये ब्लॉक इसको चलाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये वाला ब्लॉक इसको रोकने की कोशिश करेगा। यानी कि एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ और एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ। हम इसको अलग अलग भी बता सकते हैं, कि जैसे मैं अलग कलर से बता देता हूं, देखना। ये वाला ब्लॉक इसको पुश करेगा और ये वाला ब्लॉक इसको रोकने की कोशिश करेगा। दोनों के बीच आपस में युद्ध होगा, लड़ाई होगी यहां पर। ये जो युद्ध है इसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में ये ब्लॉक इधर लगाएगा फोर्स, इसके ऊपर इधर लगेगा। तो अगर मैं स्मॉल m को चेक करूं खाली, तो चेक स्मॉल m, मैं स्मॉल m को चेक कर रहा हूं खाली, आई एम चेकिंग स्मॉल m, 2m को चेक नहीं कर रहा है ना। तो स्मॉल m पर 3 न्यूटन इधर लगा, राइट। उसने इस पर अपोज किया तो ये अपोज इधर लगेगा, ये अपोज हो गया। इसको हम कह सकते हैं F डैश, या इसको F कॉन्टैक्ट बोल दो, C माने कॉन्टैक्ट फोर्स। ध्यान दीजिए ये FC आया। अच्छा, तो मैं कहूंगा कि व्हाट इज नेट फोर्स ऑन M। ए एक्सेलरेशन आ चुका है हमारे पास, तो मैं कहूंगा कि 3 न्यूटन लग रहा है उधर, FC लगेगा इधर, तो ये आ गया नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका m, एक्सेलरेशन कितना है इसका 1/m आ गया। तो इसका मतलब ये आ गया 3 माइनस FC बराबर 1। m से m कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया, है ना। तो FC जो है वो कितना आ गया बताओ, 2 न्यूटन आया।
FC 2 न्यूटन आया, करेक्ट। अच्छा, अब मेरे को एक दिन एक बच्चा बोला सर आपने m की कैलकुलेशन करी और 2 न्यूटन, आंसर आ गया। बिल्कुल आंसर चेक करो जरा, 2 न्यूटन ही है, 2 न्यूटन ही है, करेक्ट। अच्छा, कहता है सर मेरे को है ना 2m लेकर के करने की इच्छा हो रही है। मैंने कहा कर लो, 2m लेके कर लो। देखो जरा 2m को ध्यान से देखो, चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ 2m को, 2m को देखो, m को मत देखना आप, 2m को देखना है खाली, है ना। हाँ 2m देखो जी, ध्यान से देखना 2m को। What is happening on 2m? देखिए not by 2m, What is happening on 2m? 2m के कारण m पर क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, वो तो m पर हो रहा था, है ना। आपको 2m पर क्या हो रहा है ये देखना है। तो 2m पर ये फोर्स लग रहा है, देखो ये तो इसने अपोज किया था, वो हमने यहां लगा दिया था, राइट, F कॉन्टैक्ट। इस पर इसने ये पुश किया है, ये हम यहां लगा देते हैं, दैट इज FC, करेक्ट। बस इस पर तो 2m पर तो यही लग रहा है FC। मैं कैलकुलेट करता हूं FC फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, ma मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला है, मास कितना है 2m है ना, मास 2m है, a कितना है a 1/m हमने अभी अभी निकाला, तो आपका ये 2 आ जाएगा न्यूटन। देखो दोनों से सेम आएगा, हमेशा आंसर सेम आएगा, आंसर कभी नहीं बदलेगा। अगर आप कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं तो आंसर तभी बदलेगा जब हम घोटाला करते हैं, जैसे हमने घोटाला पिछले क्वेश्चन में किया था ना, घोटाला, तो आंसर नहीं आया था। तो जब भी हम घोटाला करेंगे, गड़बड़ करेंगे, कुछ गलती करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। अगर हम सही करेंगे तो आंसर सही आएगा, है ना। फिर अगर हम सही कर रहे हैं, मान लो सही कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, फिर भी आंसर नहीं आ रहा तो फिर आंसर गलत होता है, ठीक है। वैसे मतलब हमें पहले अपने आप को प्रयत्न करना चाहिए चेक करने का। चलिए अब आप इस वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब की बार में आपका फोर्स इस साइड से लग रहा है, इस साइड से लग रहा है तो भी एक्सीलरेशन तो अब आना वही है ना। मैं एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए एक्सीलरेशन बराबर F/m टोटल F अपॉन टोटल मास, है ना, ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ये डेफिनेशन याद रखो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अभी अपना ड्राइविंग फोर्स अपॉन मास, ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है जो हमेशा अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए तो अब देखो A कितना आएगा, A आपका जो आने वाला है वो आने वाला है 3 न्यूटन अपॉन 3m, यानी कि A तो वही आएगा, एक्सीलरेशन सेम आएगा, लेकिन अब की बार लेफ्ट साइड में आएगा, अब की बार लेफ्ट साइड में आएगा। अब देखो अब क्या है, ये ब्लॉक जो है, ये वाला ब्लॉक, ये इसको रोकने की कोशिश करेगा तो इसका ये फोर्स आएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। ये जो ब्लॉक है वो इसको पुश करने की कोशिश करेगा, राइट। तो इस ब्लॉक के कारण इस पर पुश आएगा और वो इसको रोकेगा, दोनों इक्वल होंगे, दोनों अपोजिट होंगे, इसी को कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, राइट। अब मैं एक काम करता हूं, एक बार 2m को पकड़ लेता हूं मैं, है ना, केवल 2m का डायग्राम बना रहा हूं मैं इधर, 2m बड़ा वाला है ना, 2m का डायग्राम बना लिया भैया। इधर से ये m इसको पुश कर रहा है, मतलब m इसको रोक रहा है, तो इट इज कॉन्टैक्ट फोर्स FC, और ये 3 न्यूटन है। सिस्टम जा किधर रहा है, इधर, इधर जा रहा है, तो मैं लिखूंगा 3 - FC बराबर 2ma। a कितना है 1/m, तो ये आ जाएगा 2। जरा चेक करना, 3 - FC बराबर 2 आ गया जी, तो FC कितना आ गया 1 न्यूटन, ठीक है। अच्छा एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ये इस वाले ब्लॉक ने उस पर लगाया है, इस वाले ब्लॉक ने उस पर लगाया है, अब वो वाला ब्लॉक भी लगाता है। अब अगर आप चाहें कि सर क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स तो इक्वल अपोजिट है, तो मैंने कहा हाँ, तो फिर हम इस वाले से कैलकुलेट करें या इस वाले से कैलकुलेट करें, आंसर बराबर आना चाहिए। तो मैं तो हाँ ही बोल रहा हूँ, मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं तो मना ही नहीं करता, m लो। अब आप देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स आप लगाइए ऐसे, ऐसे, ये FC है, बस इस पर यही फोर्स लग रहा है m पर। ध्यान दीजिए ये फोर्स भी FC है और ये फोर्स भी FC है, दोनों ही बराबर और इक्वल अपोजिट हैं, लेकिन m पर जो है जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है, ये वाला फोर्स m पर नहीं लग रहा है, ये फोर्स m के द्वारा 2m पर लगाया जा रहा है और ये फोर्स 2m के द्वारा m पर लगाया जा रहा है। तो यहां पर देखो FC बराबर, बस इसका मास इंटू एक्सेलरेशन निकाल दो, मास आपका m था, एक्सेलरेशन आपका 1/m था, तो 1 न्यूटन आ जाएगा।
आप किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे आइए, देखो क्वेश्चन नंबर 5, 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स ईच ऑफ मास m आर पुश्ड बाय ए फोर्स, 5वां सवाल करिए, है ना। लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। Three identical blocks, each having a mass m, are pushed by a force F on frictionless table as shown in the figure. What is the acceleration of blocks? ठीक है जी। What is net force on block A? Net force on block A. Net force on block A, है ना। What is forces does A apply on B and B apply on C? Correct। देखिए, अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 5वें सवाल को। ये इन्होंने कितने ब्लॉक दिए हैं? 3 ब्लॉक दिए हैं। नाम रख देता हूँ ब्लॉक्स का, ABC है ना, ABC इधर से। सवाल देखिए, सभी बच्चे 3 आइडेंटिकल ब्लॉक है, मतलब अलग अलग ब्लॉक नहीं है, सबका मास mm मान लेते हैं, m ऐसे मान लिया जी। इन्होंने कैपिटल mm दे रखा है शायद मास चलो कोई बात नहीं, अपन ने स्मॉल m लिख दिया क्या, ये लो जी कैपिटल M लिख दो, नाराज बताओ। यहां से फोर्स इन्होंने लगाया है F लगाया। अब सबसे पहला सवाल जो इनका है, व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, तो लो जी एक्सीलरेशन देखो, एक्सीलरेशन होता है ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। चलो जी सारा मास जोड़ दो, सारा फोर्स जोड़ दो, तो ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास कितना है? ड्राइविंग फोर्स है F, मास कितना है? 3m। तो एक्सीलरेशन तो आपका आ गया, देखो एक्सीलरेशन पहला आंसर आ चुका है, F/3m, ये एक्सीलरेशन होगा, चेक, राइट। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज नेट फोर्स ऑन दी ब्लॉक ए। मैं तो एक बात और कहता हूं, नेट फोर्स तो सब पर बराबर लगेगा, नेट फोर्स NET। देखिए मैं तो ऐसे बोल रहा हूं, F नेट ऑन A इक्वल टू F नेट ऑन B, इक्वल है ना बेटा मासेज, इसलिए सब पर बराबर लगेगा, सब पर बराबर लगेगा। F नेट ऑन C बराबर MA, तो M कितना है? सबका मास A है, F कितना है? F/3m। ये नेट फोर्स सब पर आएगा। देखो बात ये है, फोर्स चला रहा है बेटा, A ब्लॉक भी चलेगा, B भी चलेगा, C भी चलेगा, तीनों के मास बराबर है, तीनों का एक्सेलरेशन बराबर है, तो नेट फोर्स तो तीनों पर अलग अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सबके मास बराबर है, सबके एक्सेलरेशन बराबर है, सब साथ साथ चलेंगे, कोई आगे पीछे दौड़ेगा नहीं, सब साथ साथ चलेंगे, बराबर बराबर एक्सेलरेशन चलेंगे, मास सबके बराबर है, तो इसका मतलब नेट फोर्स सबका बराबर आएगा, तो F/3 इज द राइट आंसर। चेक करिए जरा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, ये कह रहे हैं अगला, व्हाट फोर्स डज A अप्लाई ऑन B। देखो बेटा जी बात ये है, अब गेम आपका कॉन्टैक्ट फोर्स का आ रहा है, A ने B को पुश किया, B ने A को रोकने का प्रयत्न किया, करेक्ट, ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। अच्छा इसी तरीके से B ने C को पुश किया और C ने B को रोकने का ट्राई किया, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैं एक काम करता हूं, इस कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू 1 रख देता हूं। A ने B में, पहले इन्होंने A B पूछा फिर B C पूछा है, तो इसको हम F1 कह देते हैं, इस कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम F1 है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स F1 है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स F2 है, ऐसा हम बोल देते हैं, राइट। अब देखो मैं A के बारे में बात कर रहा हूं, आई एम मेकिंग A ब्लॉक, चेक करना जरा, A ब्लॉक चेक करो, तो A ब्लॉक पे आपका फोर्स इधर लग रहा है ना, ये आपका फोर्स लग रहा है, इधर आपका कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है B के कारण, B इसको रोक रहा है, B कह रहा है मत चल बे, हाँ B कह रहा है मत चल, तो इसको रोक रहा है। अब A के बारे में बात कर रहे हैं, तो F-FC बराबर MA MA। चलो जी M तो M है, A कितना है? A है F/3m, तो ये F/3 आ गया। जरा चेक करना, F-FC बराबर F/3, FC1 बोलो, FC1 है ना, FC1 बराबर F/3, तो बताइए FC1 कितना आएगा? कॉन्टैक्ट फोर्स FC1 ये आ जाएगा आपका F/3, इधर ले जाओ, इधर करो, कैलकुलेशन कर लो,
2f/3। तो दिस इज योर राइट आंसर। अब देखो, एक अगर ये आपके जेई मेन में या कहीं एग्जाम में आता है तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट केवल इसको देख के कर सकता है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। भाई हर मास f/3 फोर्स कंज्यूम कर रहा है, तो f/3 इसने कंज्यूम किया तो कितना बचा, f में से f/3 घटा दो तो 2f/3 बच जाएगा। चलिए अब अपन जरा उसकी बात करते हैं, किसकी, बी और सी के बीच की। बी और सी की बात करते समय मैं सी की बात कर रहा हूं। सी वाले ब्लॉक पर जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है बस F2 ही लग रहा है खाली, और कोई फोर्स ही नहीं है सी पर। इधर से फोर्स आ रहा है, ये वाला फोर्स नहीं है, ये वाला फोर्स है। दिस फोर्स इज द राइट फोर्स ऑन सी पर ये फोर्स लग रहा है। तो सी पर ये फोर्स लग रहा है तो F2 बराबर m इंटू ए, तो m इंटू ए कितना, a है आपका f/3 m, 3m, तो ये f/3 आ जाएगा। देखना आंसर, देखना ये आपके सारे आंसर आ गए, आ गए। अच्छा, अब मेरे से कहता है एक स्टूडेंट, सर आपने है ना ए का लिया, सी का लिया, बी को तो यूज में ही नहीं लिया, बी का तो आपने यूज ही नहीं किया। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं बी का भी यूज कर सकता हूँ, और कर लेना चाहिए, जिससे आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। चलिए मैं इन तीनों ब्लॉक्स का डायग्राम बना रहा हूं दोबारा से। देखो मैं यहां ऊपर बना रहा हूं डायग्राम, है ना। ब्लॉक ए को देखे सभी बच्चे, ब्लॉक ए को देख रहे हैं क्या, सभी बच्चे बी को देखें, ब्लॉक बी को देख रहे हैं क्या। इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम यानी टुकड़े टुकड़े करना, फूट डालो राज करो। ABC 3 ब्लॉक बन गए, तीनों ब्लॉक्स को मैंने अलग अलग कर दिया। अब इधर से फोर्स F लग रहा है A पर, इधर से फोर्स लग रहा है FC1, चेक करो F1 करेक्ट। B की बात करो, इधर से फोर्स लगेगा B पर लगेगा, है ना, तो ये लगेगा FC1, इधर से फोर्स लगेगा FC2, सी पर देखो FC2 कॉन्टैक्ट फोर्स, सी माने कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकंड कॉन्टैक्ट फोर्स, बस 2 ही कॉन्टैक्ट फोर्स है। सरफेस भी 2 ही है, कॉन्टैक्ट सरफेस, है ना। हाँ, जितनी कॉन्टैक्ट सरफेस होंगे उतने कॉन्टैक्ट फोर्स आएंगे, ठीक है। चलिए अब देखो F माइनस FC1, बराबर m है, तो इसका मास m है। a बताना, a है F/3m, कैलकुलेट करो। तो वो तो हमने कैलकुलेट पहले ही कर लिया, तो वो कोई इश्यू नहीं है। FC1 आ गया आपके पास, राइट। कितना आ गया, F/3 आ गया क्या, नहीं FC1 2F/3 आ जाएगा ना, ये आंसर आ गया राइट आपका। अब आपका B है, B में क्या कहोगे आप, क्योंकि सिस्टम जा रहा है राइट साइड में, ध्यान दीजिए आप, ये ध्यान रखना, आप कभी ये गलती मत कर देना। FC1 कैन नॉट बी लेस देन FC2, FC1 को ज़्यादा होना ही पड़ेगा, FC1 को ज़्यादा होना ही पड़ेगा, FC2 को कम होना पड़ेगा, तभी जाएगा सिस्टम उधर की तरफ जाएगा तभी। और अगर मान लो उल्टा हो गया तो फिर इधर घूम जाएगा सिस्टम। हाँ, तो इसका मतलब FC1 माइनस FC2 इट इज इक्वल टू MA। A कितना है, A है F/3m। अब F/3 आ गया। अब ध्यान दो, हमें FC1 पता है ना FC1, तो FC1 की वैल्यू रख दो चुपचाप। FC1 का ज्ञान आपने पहले प्राप्त कर रखा है, 2F/3 माइनस FC2 बराबर F/3 FC2। कैलकुलेट करो FC2 कितना आया, FC2 आ गया है आपका F/3। ये आपका कौन सा क्वेश्चन, मतलब B का यूज हो गया। जैसे कोई बच्चा नाराज हो रहा था, एक बच्चा कह रहा था कि भाई A का यूज कर लिया आपने, C का यूज कर लिया, B का तो यूज ही नहीं किया है? हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। C का कर लो आप, तो FC2 बराबर आएगा MA। A है आपका F/3m, तो वो आ ही गया, वो तो F/3 हमने प्राचीन काल में ही कर दिया था, पहले ही कर दिया था, ये हो गया।
देखो कितना आसान आसान से है ना। दिस चैप्टर इज रियली वेरी इजी। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग शोइंग इन द फॉलोइंग सिस्टम। देखो ये 6th क्वेश्चन है, तो मैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं, आप देखिए। देखो ये इन्होंने कह रखा है फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग शोन इन द फॉलोइंग सिस्टम। तो देखिए अब जब तक ये स्ट्रिंग के बारे में मास वगैरह नहीं बोलते ना, हम स्ट्रिंग को आइडियल मानते हैं, है ना। हाँ, अनटिल और अनलेस गिवन मास ऑफ द स्ट्रिंग वी विल एज्यूम स्ट्रिंग एज 0 मास। ब्लॉक है उसका मास है अपना, है ना। तो इन्होंने इस तरह से एक डायग्राम बना रखा है। देखिए सबसे पहला वाला जो डायग्राम इन्होंने बनाया, फर्स्ट डायग्राम, इसमें इन्होंने एक रस्सी लगाई है, रस्सी पर मास लगाया है। अब ये मास जो m है, इस पर धरती माता mg लगाती है, mg लगाती है, करेक्ट। ये मास नीचे गिर रहा है क्या? नहीं गिर रहा। इसका मतलब रस्सी को भी ऊपर mg लगाना पड़ेगा। ये बड़ी जोरदार बात है, ये समझ लो इस चैप्टर की सबसे खतरनाक बात यही है। ये धरती माता mg फोर्स लगाती है, छत है ऊपर, छत से रस्सी बंधी है, छत से रस्सी बंधी है, रस्सी से मास बंधा है, छत से रस्सी बांधी है, रस्सी से मास बांधा है ना, रस्सी से मास बांधा है। तो ये रस्सी जो है वो कितना फोर्स लगाएगी? लगाना पड़ेगा उसको ऊपर, और इधर फोर्स लगेगा इधर। अब देखो क्या हाल हो रहा है, हर पॉइंट का हाल बताता हूँ आपको, हर पॉइंट का। ये जो बॉडी है इस पर धरती माता लगा रही है नीचे फोर्स। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये पॉइंट इस m को इधर नीचे गिरने से रोक रहा है, यानी कि ये टेंशन है, ये टेंशन है। इस टेंशन को हम कहेंगे mg के बराबर। रस्सी में टेंशन आएगा। छत पर कितना फोर्स लग रहा है? छत महसूस कर रही है mg, छत महसूस कर रही है mg, है ना। छत वो छत है बेटा, रूफ है वो, है ना। छत महसूस कर रही है mg। ये बड़ी सिंपल बात है, छत महसूस कर रही है mg। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। कैसा ब्लॉक का सिस्टम भैया? पहले m1 नीचे है, m2 ऊपर है ना, m1 नीचे है, m2 ऊपर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मैंने जैसे कहा ना, कैसा ब्लॉक का सिस्टम है, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप ऊपर नीचे उल्टा कर देंगे, m1 इसको कर देंगे, m2 इसको कर देंगे, तो जवाब अलग आएगा। m1 क्या, आपका जवाब ऐसा आएगा, राइट। अब मैं कह रहा हूँ ये 2 रस्सियाँ हैं, ब्लॉक जो है छत से एक रस्सी से m2 लटका है, दूसरा फिर उसी के नीचे m1 लटका हुआ है। तो देखो टेंशन बड़ा सिंपल है, कुछ इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। यहाँ वाला टेंशन आएगा T1 बराबर m1g, राइट। यहाँ वाला टेंशन आएगा T2 बराबर m1 प्लस m2g। बस खत्म बात। अच्छा अब देखो आप, अगर मैं केवल m1 ब्लॉक के दर्शन करूं कि मैं देखूं ही नहीं, तो देखो m1 ब्लॉक पर क्या कर रहे हैं। मैं m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं जस्ट फॉर अ मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टू अंडरस्टैंड करने के लिए, है ना। m2 पर m2g धरती माता का लगता है ना। तो मैं आंसर तो अपना आ ही गया, क्लियर है, ऑब्वियस आंसर है, कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, देखते ही आंसर देने का है। लेकिन मैं इसको कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। देखिए m1 आपका ये है, तो m1 पर धरती माता के कारण फोर्स m1g, और m1 पर टेंशन T1। ध्यान दीजिए ये टेंशन T1 मैंने 2 एरो बनाए हैं, एक एरो इधर एक एरो इधर, यानी कि टेंशन उधर भी लगेगा इधर भी लगेगा, दोनों तरफ लगता है हमेशा, बोथ वे साइड, 2 वे टेंशन होता है। टेंशन कभी सिंगल डायरेक्शनल नहीं होता, ध्यान दीजिए, टेंशन हमेशा 2 डायरेक्शनल होता है। हमने आज तक ऐसी रस्सी नहीं देखी जिसमें हम खींचें तो एक ही तरफ टेंशन आवे, दूसरी तरफ ना आवे। आज तक रस्सी देखी नहीं, देखना भी मत कभी ऐसी रस्सी, फालतू फोड़ की बातें नहीं करनी चाहिए, है ना। हाँ, टेंशन हमेशा 2 वे होता है। तो ये आ गया। अब आप इसको देखो, ये T1 है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि इसको रेस्ट पर रखना है, ब्लॉक को रेस्ट पर रखना है, तो m1g नीचे की तरफ माइनस T1 ऊपर की तरफ, इसको 0 होना चाहिए रेस्ट पे, तो तभी आएगा। तो T1 बराबर क्या आ गया? m1g। ये लो जी, कैलकुलेशन आ गई आपकी, राइट, ओके।
चलिए अब जरा हम T2 की बात करते हैं, ब्लॉक 2। तो मैं ब्लॉक 2 का डायग्राम इधर बना रहा हूं, M2। अब देखिए M2 पर जो फोर्सेज लग रहे हैं उनको चेक करते हैं। एक तो धरती माता का फोर्स है M2G, है ना, M2G धरती माता का फोर्स है। अच्छा, जब धरती माता का फोर्स M2G है M2 के ऊपर, है ना, एक फोर्स यहां पर है T1। हाँ जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये जो T1 के दो है ना, देखो मैं अलग कलर से बना रहा हूं, ये T1, ये वाला T1, और एक T1 यहां है, ये उस पर लग रहा है, ये इस पर लग रहा है, तो T1। अब आप जरा M2 के ऊपर ये वाले टेंशन की बात करो, T2। अब देखो आपको M2 को भी रेस्ट पे रखना है, तो जो डाउनवर्ड फोर्स है उनको इक्वेट करो, प्लस T1 बराबर क्या, T2। अच्छा जी, M2G प्लस T1 आपने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, प्लस M1G बराबर T2। तो T2 बराबर क्या आ गया, M1 प्लस M2 इंटू G, ये T2 आ गया। छत पर फोर्स कितना है, छत के ऊपर जो फोर्स फील किया जा रहा है वो यही है, T2 ही है, राइट। एक्चुअली मैं बताता हूं, जैसे इक्विलिब्रियम, एक वर्ड है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन मैं क्या देता हूं, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन मैं देता हूं, सुनो सुनो सुनो। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, ऊपर की तरफ फोर्स बराबर नीचे की तरफ फोर्स। अगर ऊपर की तरफ टोटल फोर्स बराबर नीचे की तरफ टोटल फोर्स है तो इक्विलिब्रियम है, राइट। लेफ्ट साइड फोर्स इक्वल टू राइट साइड फोर्स, दिस साइड फोर्स इक्वल टू दैट साइड फोर्स, रियर साइड फोर्स इक्वल टू फ्रंट साइड फोर्स। ये इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। इक्विलिब्रियम करना है, इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स, इक्विलिब्रियम चाहिए। तो इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब है नेट फोर्स जीरो। दिस साइड फोर्स इक्वल टू दिस साइड फोर्स, दिस साइड फोर्स इक्वल टू दिस साइड फोर्स, अप फोर्स इक्वल टू डाउन फोर्स, ये इक्विलिब्रियम होता है। चलिए अब देखिए आप अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7A एंड B। अरे वाह, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन। देखो अभी तक हमने जो सवाल किए हैं उसमें सबसे अच्छा सवाल यही है। 7A और 7B दोनों को मैं अलग अलग करूंगा, आप लोग देखिए, है ना। अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L resting on a frictionless horizontal surface is pulled at one end by a force F. Derive an expression for the tension in the rope at a function of position along its length. ठीक है, अच्छा मतलब x किधर से लिया है इन्होंने। A uniform rope of length L resting on a frictionless horizontal force is pulled at one end by a force F. Derive an expression for the tension in the rope as a function of position along its length. अच्छा देखिए, ये सवाल जो है इसमें एक रोप है। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि x किधर से नापना है, ये एक समस्या है। x का मेजरमेंट किधर से करना है, ये बड़ी समस्या है। तो मैं दोनों काम कर देता हूँ। सवाल वाले ने दे नहीं रखा, सवाल में थोड़ा सा मिसिंग है। तो ये एक रस्सी है, इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई L है, इधर से फोर्स F लग रहा है, इधर से फोर्स F लग रहा है। अब देखो हम x किधर से भी ले सकते हैं, है ना। अब ये तो मेजरमेंट करने वाले के ऊपर निर्भर है कि फोर्स x किधर से लिया है। हो सकता है आप x इधर से लें। अगर आप x इधर से लेते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, x इधर से लेते हैं तो आपका आंसर अलग आएगा, अलग आंसर आएगा, राइट, डिफरेंट आंसर आएगा, ये ध्यान रखो। जैसे अगर मैं x इधर से लेता हूं तो यहां का टेंशन निकालना है मुझे, x इधर से लेता हूं तो यहां का टेंशन निकालना है, करेक्ट। चलिए जी, तो मैं सबसे पहले इसका कुछ मास मान लेता हूं। तो सपोज मास इज m, तो लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इज व्हाट, लीनियर मास डेंसिटी, मास ऑफ यूनिट लेंथ, ध्यान दीजिए मैं कह रहा हूं कैपिटल M इज टोटल मास, मास ऑफ द रोप, ऐसा हमने मान लिया, है ना। तो देखो लीनियर मास डेंसिटी क्या आएगी, m अपॉन L आएगी, m अपॉन L आएगी। अच्छा जी, फोर्स लग रहा है, मास m है टोटल, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा बताओ, एक्सेलरेशन आएगा F अपॉन m, ये एक्सेलरेशन आएगा, हर हालत में एक्सेलरेशन ये आएगा, ओके। अब मुझे यहां पर फोर्स निकालना है और यहां पर फोर्स निकालना है, करेक्ट।
तो मैं एक काम कर रहा हूं, इस रस्सी के 3 टुकड़े कर दे रहा हूं, कर दूं? कर दे रहा हूं। देखो सबसे पहला टुकड़ा, ये x टुकड़ा है और ये वाला टुकड़ा है लेंथ वाला, है ना। तो सबसे पहला टुकड़ा है, इधर फोर्स आएगा कुछ, इस फोर्स को मैं लिख देता हूं F1, F1 फोर्स आएगा ना। ओके, फिर बीच वाला टुकड़ा बना रहा हूं मैं, दोनों का बीच वाला टुकड़ा, देखना जरा कितना आएगा, L माइनस 2x, क्योंकि मैंने ये वाला टुकड़ा बनाया है। ध्यान दीजिए आप, ये मैंने 3 टुकड़े कर दिए रस्सी के, करेक्ट। अब यहां क्या होगा, इस वाले टुकड़े का हाल देखो, इस वाले टुकड़े पर F2 इधर लगेगा और F1 इधर लगेगा, राइट। चलिए अब वो जो हमारा स्प्रिंग का जो तीसरा टुकड़ा है उसको लो, वो यहां पर है, ये x लंबाई का है। यहां पर 2 फोर्स लगेंगे, F इधर लग रहा है ड्राइविंग फोर्स और F2 इधर लगेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखो जी, देखो देखो देखो, सुनो, इधर फोर्स 0 है, यहां फोर्स कितना है, 0 0 0। यहां फोर्स कितना होगा, यहां फोर्स होगा F1, करेक्ट। अच्छा, इधर भी फोर्स लगेगा, वो F1 के बराबर ही होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा बराबर होता है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होंगे, है ना। यहां पर F2 फोर्स है, F2 इधर लगेगा और इस वाले पर इधर लगेगा F2, नहीं सॉरी, इस पर इधर लगेगा, इस वाले पर इधर लगेगा, हमेशा ही ध्यान रखो। चलाने वाला फोर्स उधर होगा, है ना, और जो रोकने वाला फोर्स है वो उधर होगा। हर बॉडी में 2 फोर्स होंगे, एक रोकने वाला फोर्स और एक चलाने वाला फोर्स। चलाने वाला फोर्स हमेशा चलाएगा, रोकने वाला फोर्स उल्टा होगा हमेशा, ठीक है। और कॉन्टैक्ट फोर्स इसी तरह से होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा 2 वे होते हैं। देखिए टेंशन भी 2 वे होता है और कॉन्टैक्ट फोर्स भी 2 वे होते हैं, 2 डायरेक्शन होती हैं, टेंशन की भी 2 डायरेक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स की भी 2 डायरेक्शन, हमेशा रोकेगा एक, चलाएगा एक, दूसरे को रोकेगा। अच्छा, ये रोकने वाला चलाने वाला अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं, अलग अलग चीज़ पे। जैसे ये ड्राइविंग फोर्स है F1, राइट, F1 लग गया, है ना। अच्छा, अब इधर अपन ने कोई बॉडी ली नहीं है ना, तो कोई खास बात नहीं है, रोकने की ट्राई भी F1 ही करेगा, लेकिन अब वो इधर की तरफ 0 फोर्स है इसलिए चल दे रहा है ना। ये F1 है, कम फोर्स है, वो F2 ज़्यादा फोर्स से चल दे रहा है, वो F ज़्यादा है, वो F2 ज़्यादा है। जरा मास लिख दीजिए अब आप, जरा इन तीनों का मास लिख दो। देखो लैम्डा इंटू एक्स मास होगा, है ना, मास हमेशा लैम्डा इंटू एक्स होगा, लीनियर मास डेंसिटी को मल्टीप्लाई करो इसकी लेंथ से, तो इसका मास आएगा m/l इंटू एक्स, ये इसका मास आया। चलिए जी, इसका मास m/l इंटू l माइनस 2x, इसका मास m/l इंटू x, ये इसका मास आया, है ना। हाँ बिल्कुल। अब देखो मैं तीनों को, क्योंकि एक्सीलरेशन हमें पहले से ही पता है, देखो एक्सीलरेशन हम पता लगा चुके हैं, F/m एक्सीलरेशन है, क्योंकि फोर्स लगा, m पूरा मास है, तो F/m एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन हमको पहले से ही पता है, राइट। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, जरा चेक करना इसमें, मैं इन तीनों के लिए बातें करूँगा। तो सबसे पहले मैं F1 निकाल दे रहा हूँ, F1 है आपका क्या, देखना कितना, ma, इसका मास कितना है, m/l इंटू एक्स मास है, a निकालो, a से मल्टीप्लाई करो, तो m/l इंटू एक्स इंटू a है F/m, तो आप देखो m से m कट गया, इसका मतलब ये F1 आएगा आपका F/l इंटू एक्स, ये आपका F1 आ गया। देखो ये आंसर दे रखा है क्या, नहीं, सवाल में ये आंसर नहीं दे रखा, इसका मतलब इन्होंने कैलकुलेशन मेजरमेंट ऑफ x इधर से नहीं किया है ना। मैंने आपसे कहा था ना कि मेजरमेंट किधर से किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर x को आपने इधर से नापा है तो अलग आंसर आएगा, उधर से नापा है तो अलग आंसर आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये आंसर नहीं है, यानी कि इन्होंने ये वाला मेजरमेंट नहीं किया है, उन्होंने उधर से मेजरमेंट किया। तो कोई बात नहीं, हम जरा उधर से निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं, इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। इस पर नेट फोर्स है F-F2, ये बात बराबर, इसका मास कितना है, m/l इंटू एक्स है। एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन तो सारे का ही F/m है ना। चलो m से m गया, तो F-F2
बराबर एफ अपॉन एल आया, एल इंटू एक्स आया, करेक्ट, ऐसा हुआ। तो आप F2 बताओ, F माइनस एफ अपॉन एल इंटू एक्स, इसे हम कह देंगे क्या, समझ गए क्या बोलेंगे अब इसको, F कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स अपॉन एल। अब जरा एक बार चेक करना आंसर है क्या। अच्छा, इन्होंने एफ अपॉन एल को कॉमन ले लिया, कोई बात नहीं, कोई बात, कैलकुलेशन का वो तो अपना अपना मन है। जब वो क्वेश्चन लिखा जा रहा था तो ऐसे कर दिया, अब आज ऐसे हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ अपॉन एल कॉमन ले लीजिए, एल अपॉन एक्स, राइट। देखिए ये जो आंसर है, इसका मतलब इन्होंने मेजरमेंट उस साइड से लिया है। अच्छा, ये दोनों आंसर आ गए अपने पास, राइट। अब सवाल उठता है कि सर व्हाट अबाउट द मिडल, मिडल का यूज़ नहीं करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन अगर आपको शॉर्ट में सॉल्व करना है तो मिडल की ज़रूरत ही नहीं है, मिडल पर बात करने की जरूरत नहीं है, आपने दोनों साइड की बात कर ली, काफ़ी है। अगर कोई व्यक्ति चेक करना चाहता है तो मिडल काम आएगा, हाँ मिडल काम आएगा, चेक करना है तो, कि आपके रिजल्ट को चेक करने की इच्छा हो रही है अगर, कि आपका रिजल्ट सही है या नहीं है, तो यू कैन चेक फ्रॉम द मिडल वन। लेकिन वो कभी ट्राई नहीं करना चाहिए, ज़रूरत ही नहीं होती। देखो मैं फिर भी कर दे रहा हूँ, F2 माइनस F1 बराबर MA, इसका जो भी मास है, इसका जो भी मास है ना, तो इसका मास कितना है, इसका मास है M अपॉन L, L माइनस 2x इंटू A, ये आया। चलो जी, F2 माइनस F1 आपके पास है ना, F2 आपने वहाँ से निकाल लिया, निकालो, लिख लो F2, F2 है आपका F अपॉन L, इन्होंने कहा L माइनस एक्स, ये F2 है। F1 आपके पास ये बैठा, यहाँ रखा हुआ है, मेरे पास में रखा हुआ है इधर साइड में, देखो दिख गया ना, हाँ F अपॉन L इंटू एक्स, ये F1 दिख गया। अब ये आपका M अपॉन L है और ये L माइनस 2x है, और A आपका F अपॉन M है। देखो दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर आ रहे हैं क्या, अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वेटिंग, इसका मतलब आपका सब कुछ सही है, आपके दोनों आंसर करेक्ट हैं, नहीं तो दोनों गलत हैं, ये ध्यान रखना। गड़बड़ दो में से एक तो गलत है ही, हो सकता है दोनों गलत ना हो, दो में से एक तो गलत है ही। अगर ऐसा मैच, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आती है तो दोनों तरफ बराबर बराबर आएगा, है जो इधर आएगा वो इधर आएगा। चलो कैलकुलेट करो ज़रा, कैलकुलेट करो। तो देखिए इधर से एम से एम तो उड़ा ही दो, आप चेक करना इधर, एफ अपॉन एल कॉमन ले लो जी, कॉमन ले लो, एफ अपॉन एल ले लिया कॉमन, ये आ जाएगा एल माइनस एक्स, यहाँ से भी एफ अपॉन एल कॉमन ले लो, एल माइनस 2x, ये लो जी। तो इसका मतलब ये बराबर आ रहा है, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही है। ये बहुत ही बढ़िया, मतलब कि एक लॉजिक है फिजिक्स का। तो कुल मिला के देखो बात क्या हुई है, अगर हम चेक करते हैं ना तो कुल मिला के देखो बात क्या हुई है ना। बात ये हुआ है जी, आप यहाँ का गेम देखिए पूरा, ये आपका F1 है, ये आपका F1 है, ये F2 है, ये F2 है। तो हुआ क्या है कि आप देखिए F जो है ड्राइविंग फोर्स था, तो F2 कम हुआ और F1 और कम हुआ, घटता जाएगा फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर ये ड्राइविंग फोर्स लगा हुआ है तो ये फोर्स धीरे 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 घटता जाएगा, घटता जाएगा। देखो अगर हम F1 का जो रिजल्ट है, F1 का जो रिजल्ट है ना, F1 का जो रिजल्ट है उसे x को 0 लिख दें तो बताओ क्या होगा, F1 0 आ जाएगा, इसका मतलब उस साइड में 0 होगा, राइट। यहाँ अगर x को 0 लिख दें तो F2 के अंदर सोचो, x को 0 लिख दें तो F आ जाएगा, इसका मतलब वो वाला आ गया, राइट। आपके हर पॉइंट पर फोर्स जो है, अगर इधर ड्राइविंग फोर्स है, इंजन इधर है, इंजन इधर है, तो फोर्स कम होता जाएगा, फोर्स कम होता जाएगा। आप कभी एक भी पॉइंट पर ऐसा नहीं कर सकते कि फोर्स अगले वाले पॉइंट पर, जो कि ड्राइविंग पॉइंट नहीं है, ड्राइविंग पॉइंट हर बॉडी में ड्राइविंग पॉइंट होता है, इसको पकड़ के चलो, ये बहुत सारे काम आएंगे आपके। जैसे ये मान लो बॉडी है, ड्राइविंग फोर्स इधर लगा हुआ है, तो भैया ड्राइविंग फोर्स इधर लगा हुआ है, इसका मतलब एवरी पॉइंट इज पुलिंग इट्स, इसके पीछे वाले पॉइंट को
पकड़ेगा। पीछे वाले को आप सक्सेसिव कह दो या जो भी कह दो, प्रीडिसेसर कह दो। वैसे तो प्रीडिसेसर इधर वाला कहलाएगा, सक्सेसिव वो कहलाएगा, है ना, क्योंकि वो पुल हो रहा है उधर वाला। तो ये फोर्स सबसे ज़्यादा है, फिर यहाँ फोर्स कम होगा, यहाँ फोर्स कम होगा वो, और यहाँ फोर्स जीरो होगा, यहाँ फोर्स जीरो होगा। अब अगर मान लो ये अगर रस्सी है, कुछ भी रस्सी है, तो यहाँ पर फोर्स अगर 40 न्यूटन हो और अगर यहाँ पर फोर्स 20 न्यूटन हो, अगर तो पता है क्या होगा, यहाँ फोर्स 20 न्यूटन है, अब इसके आगे चलोगे तो 20 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स इधर है, ड्राइविंग फोर्स इधर है, तो इधर से कम फोर्स होता जाएगा, है ना। यहाँ पर कम होगा, फिर यहाँ और कम होगा, फिर यहाँ और कम होगा, फिर यहाँ और कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा। इस पूरी रस्सी में कहीं भी 20 न्यूटन से कम नहीं हो सकता, 20 न्यूटन से कम नहीं हो सकता, और इस पूरी रस्सी में कहीं भी 40 न्यूटन से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये बात लिमिट लग गई, लिमिट लग गई। यानी अगर मैं इस रस्सी के किसी पॉइंट पर बात करूं तो यहां पर जो फोर्स या टेंशन की वैल्यू है, इट कैन नॉट बी लेस देन 20 एंड इट कैन नॉट बी मोर देन 40। 20 एंड 40 के बीच में आएगा कुछ। अच्छा, इसके अलावा तो चलो ये तो बात हो गई। इसके पिछले वाले पॉइंट पर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम होगा। जैसे जैसे आप इधर चलते जाएंगे फोर्स घटता जाएगा, फोर्स घटता जाएगा, टेंशन घटता जाएगा, टेंशन घटता जाएगा। टेंशन सबसे ज़्यादा यहाँ होगा, सबसे कम यहाँ होगा। यही कंसेप्ट है। अब मैं इसका बी पार्ट, इफ द रोप इज पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड्स बाय द सेड फोर्स इज देयर एनी चेंज इन द अबव एक्सप्रेशन। नहीं आएगा चेंज नहीं आएगा। चलिए इसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, है ना। चेंज नहीं आएगा, वैसे चलो बता ही देते हैं, अभी मेरे पास टाइम है थोड़ा सा। इफ द फोर्स इज पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड, ये मतलब रोप है ना, रोप को वर्टिकली अपवर्ड पुल किया गया। ये लो जी, ये आपने पुल किया फोर्स अप, और ये आपका मास m है, तो यहाँ तक का मास ले लो। अब आप अच्छा एक मिनट, आपको कैलकुलेशन यहाँ से करनी है जहाँ से फोर्स लगाया था, क्योंकि इनका सवाल ऊपर वाला ऐसा था, तो हम जरा यहाँ से कर देते हैं। वैसे कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ये आ गया आपका, यहाँ पर x मान लो, ठीक है। तो देखो, अगर पूरी रस्सी का mg फोर्स है, पूरी रस्सी का फोर्स mg, वेट तो होगा ना, वेट जरूर होगा साहब। तो अब की बार एक्सेलरेशन अलग आएगा, इस टाइम पर एक्सेलरेशन अलग आएगा, एक्सेलरेशन सेम नहीं आएगा। एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन मास। तो A बराबर आ जाएगा नेट ड्राइविंग फोर्स यानी F माइनस mg अपॉन टोटल m। ये इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरह से लिख देता हूँ। A बराबर होगा F माइनस कैपिटल mg अपॉन कैपिटल M। देखो, रस्सी को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं इसमें, ये 7th का बी क्वेश्चन है। रस्सी को ऊपर उठाने का प्रयत्न हो रहा है। जब रस्सी को ऊपर उठाने का प्रयत्न हो रहा है तो ये F हो गया, ये F हो गया, तो mg डाउन होगा। mg क्या होगा, डाउन होगा। जब mg डाउन होगा और F ऊपर होगा तो ये F माइनस mg अपॉन m आएगा, करेक्ट। अब जब ये मतलब mg नीचे की तरफ फोर्स, तो नेट फोर्स आएगा F माइनस mg, राइट। अब हमें यहाँ चाहिए इसका जरा मास बताना। इसका मास आएगा, इस वाले टुकड़े का मास आएगा m बराबर स्मॉल m मास ऑफ दिस कैपिटल M बाई L इंटू, अच्छा ये x इधर से ले लो, चलो x ले लो फिर। तो अब हमने x यहाँ से लिया है, तो मास तो इस टुकड़े का इतना ही आएगा ना, इस टुकड़े का मास तो इतना ही आएगा, इस टुकड़े का मास अलग नहीं हो सकता। तो अब आपको यहाँ टेंशन चाहिए, तो इसका मास कितना आएगा, नीचे वाले का मास, जरा नीचे वाले का मास चेक करना। नीचे वाले का मास आएगा आपका कैपिटल M बाई L इंटू L माइनस एक्स, ये नीचे वाले का मास आएगा, करेक्ट। चलिए, ये आपके पास F माइनस mg। अब मुझे यहाँ का कॉन्टैक्ट फोर्स चाहिए, यहाँ का कॉन्टैक्ट फोर्स चाहिए। तो मैं पता है क्या करूँगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, इस टुकड़े का, छोटे से का, x वाले टुकड़े का, ऊपर वाले टुकड़े का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। इस पर फोर्स F है, कि बिल्कुल इस पर फोर्स F है। इसके ऊपर धरती माता का फोर्स लगेगा, कितना मास है इसका, ये रहा कैपिटल M बाई L इंटू एक्स इंटू जी, धरती माता का फोर्स, राइट। अच्छा, एक यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा F1 या F2 ले लो, ये मेरे को लगता है F2 आएगा आपका,
क्योंकि पिछले वाला जो था ना वो हमने फोर्स की साइड से कैलकुलेट किया था ना, F2 आएगा, राइट। अब देखो आप, मैं इसके इक्वेशन लिख दे रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम की। क्या, F ऊपर की तरफ नेट फोर्स माइनस ये जो आपका फोर्स का इसका जो मास है इंटू जी, और माइनस F2, ये बराबर आएगा ma। m कितना है आपका, m है m/l इंटू एक्स, ये मास है। a कितना है, a है आपका F माइनस mg अपॉन m, ये आपका एक्सीलरेशन है। बस आप F2 कैलकुलेट करिए, है ना। देखो F2 कैलकुलेट करो जरा जल्दी से, है ना। मैं इसको जरा एकदम ओपन कर दे रहा हूँ पूरा का पूरा, दोनों उसको भी ओपन कर दो। m/l xg माइनस F2 बराबर m/l x, ये बेटा देखो इसको आप जरा ओपन करेंगे तो ये F अपॉन m आएगा, और जरा आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका आएगा m अपॉन l इंटू एक्स इंटू जी। आप देखिए ये आएगा। अब मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान से देखने पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो आपका F2 आएगा, F2, ये m से m हटाइए, F2 आ जाएगा F1 माइनस एक्स अपॉन एल। दिस इज द सेम एज प्रीवियस वन। तो आप इसमें F अपॉन एल को कॉमन ले लें, है ना, F अपॉन एल को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका L माइनस एक्स, इस तरह से। दिस इज द सेम आंसर। अब की बार लेकिन हमने ध्यान दीजिए क्या किया है, अब की बार हमने वेट को कंसीडर किया है। जब भी कोई चीज़ ऊपर जाती है तो धरती माता उसको अपोज करती है, तो नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन मास लिया है हमने, और वेट हमने नीचे की तरफ लिया है। F माइनस mg अपॉन m, ये एक्सीलरेशन आया है। क्यों, धरती माता उसको ऊपर ले जाने का अपोज करेगी। हमारा जो गेम है वो यहाँ है पूरा, ये देखो F फोर्स ऊपर लगा, mg नीचे की तरफ लगेगा ही लगेगा पक्का, अर्थ छोड़ने वाली नहीं है। आप अर्थ को कंसीडर करेंगे ही करेंगे हर हालत में, ठीक है। तो F माइनस mg अपॉन m आपके पास एक्सीलरेशन आ गया। अब मैंने यहाँ पे इसका मास लिया, और नीचे वाले का मास भी मैंने ऐसे ही निकाल दिया था, मुझे केवल ऊपर वाले की जरूरत थी, क्योंकि हमारा जो पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने पूछा है। यानी कि बी जो है 7th का, वो पिछले वाले से रिलेटेड है, प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन से आंसर दे दिया, है ना। तो देखो ये आपका F और F आ गया यहाँ पर। इसमें हमने क्या किया कि यहाँ से x लिया तो आपके पास m ये आ गया, हमने क्या किया यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ एक बात, इस पॉइंट पर ध्यान दो थोड़ा सा, मैं अलग कलर से इंक ले रहा हूँ, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पर दो काम होंगे, यहाँ पर दो काम होंगे। एक तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा F2, और एक नीचे की तरफ इस पर लगेगा F2, मतलब ये जो F2, सॉरी, एक तो ऊपर की तरफ तो लगेगा ही लगेगा, और एक नीचे की तरफ भी लगेगा। ऊपर वाला जो फोर्स है वो क्या करेगा, वो इसको खींचेगा, और नीचे वाला फोर्स क्या करेगा, उसको रोकेगा जाने से। तो वो हमने किया है। इसका मास कितना है, इसका मास जो था वो m ये था, इसके बराबर था इसका मास, तो वो हमने m यहाँ रख दिया। अब ये F ऊपर की तरफ था, mg नीचे की तरफ था, और F2 नीचे की तरफ था। हमने इक्वेशन क्या लिखी, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अपवर्ड फोर्स F में से ये वाला फोर्स घटाया, ये वाला फोर्स घटाया, मास इंटू एक्सेलरेशन किया, ये आंसर आ गया, राइट। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। और अब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, ये जो है ना, ये सारे क्वेश्चन अपन अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। चलिए, नमस्ते, आज की नमस्ते।